इस स्थान का संबंध देवी पार्वती के अतीत से है, जब उन्होंने दक्ष प्रजापति की पुत्री सती के रूप में जन्म लिया था। दक्ष प्रजापति का मुझसे सैद्धांतिक मतभेद था, किंतु फिर भी देवी सती ने कठोर तप कर अपने पिता के विरुद्ध मुझसे विवाह किया। और जब सती को ज्ञात हुआ कि उसके पिता ने यज्ञ का आयोजन किया है और हमें आमंत्रित भी नहीं किया, तब भी देवी सती ने मेरी इच्छा के विरुद्ध यज्ञ में जाने का निर्णय लिया। पिताश्री, पिताश्री, पिताश्री ने मेरी ओर देखकर अपनी दृष्टि क्यों घुमा ली? प्रणाम। पिताश्री मेरे साथ ऐसा रूखा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? पुत्री, ये तो बता, बहनों से भेंट हुई या नहीं? देवी प्रसूति, सभी महत्वपूर्ण अतिथि आ चुके हैं, इसलिए हमें अब यज्ञ आरंभ करना चाहिए। हमें भी जाना होगा दीदी, हम कुछ नहीं कर सकते दीदी। हाँ दीदी। सभी मुझसे बच रहे हैं। उत्तम, अति उत्तम। पिताश्री ब्रह्मदेव, नारायण, वरुण देव, इंद्रदेव, अग्निदेव, सूर्यदेव, सभी का हविष्य प्रस्तुत है यहां पर। ऋषि भृगु, यज्ञ आरंभ किया जाए। समस्त देवताओं का भाग है इसमें, तो महादेव का क्यों नहीं? प्रणाम पिताश्री। जिसे मैंने इस यज्ञ में आमंत्रित किया था, वही इस यज्ञ में उपस्थित हैं। तुम्हें मैंने आमंत्रित नहीं किया, फिर तुम यहां क्यों आई हो? पिताश्री जो कर रहे हैं वो अनुचित है। पिताश्री, आपका क्रोध मुझसे है, इसीलिए आपने मुझे आमंत्रित नहीं किया, उचित है। यह अधिकार है आपका, किंतु आप अपने क्रोध में परम मंगलकारी महादेव को ही भूल गए। खुद जगत पिता महादेव, जिनके नाम का स्मरण सभी विकारों का नाश कर सर्वत्र पवित्रता का विस्तार करता है, जिनकी अनुपस्थिति से आपका ये यज्ञ अपवित्र, अपूर्ण रह जाएगा। शांत हो जाओ सती! शांत हो जाओ सती! आप प्रतीक्षा ना करें ऋषि भृगु, यज्ञ आरंभ कीजिए। मंत्र, हव, ये सभी जिनके स्वरूप हैं, उन्हीं भगवान शिव से रिक्त आपने अपना ये यज्ञ कैसे आरंभ कर दिया पिताश्री? विष्णुदेव,
ब्रह्मदेव, मैं आपसे भी प्रश्न करती, महादेव के बिना तो त्रिदेवों की त्रिमूर्ति अधूरी है। फिर उनके यहाँ ना होने पर आप सभी इस यज्ञ में कैसे भाग ले रहे हैं? बिना निमंत्रण यहां आकर तुम मेरे भगवानों का, अतिथियों का अपमान करने का दुस्साहस कर रही हो। क्यों आई हो तुम यहाँ पर? जिसे सदैव भूत प्रेत पिशाचों से घिरे रहना प्रिय हो, वो मंगलकारी कैसे हो सकता है? अरे वो तो अमंगलकारी है। अपने पति का चयन तुमने हमारी इच्छा के विरुद्ध किया। जिसके प्रेम में अंधी होकर तुमने पिता पुत्री के संबंध का सम्मान नहीं किया, जिसके अवगुण नहीं देख पाती हो तुम, उस शिव की तुलना तुम मेरे भगवानों से कर रही हो। अरे वो शिव अमंगलीय है। वो अकुलिन उदंड है, जिसे स्वच्छता का रत्ती भर भी ज्ञान नहीं। वो शमशान में विचरण करता है, पशु का चर्म पहनता है, जिसे शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। तुम मुझे उसे इस महायज्ञ में आमंत्रित करने के लिए कह रही हो। अरे उसे इस महायज्ञ में तो क्या, मैं किसी यज्ञ में आमंत्रित नहीं करूंगा। और हाँ, एक बात ध्यान से सुन लो, जब तुम मेरे यज्ञ में आ ही गई हो तो अपने लिए कोई स्थान ग्रहण कर लो। और हाँ, यज्ञ के उपरांत एक साधारण भिक्षुनी की तरह भोजन करने के बाद अपने भविष्य का भाग अवश्य लेती जाना, और साथ में आभूषण और स्वर्ण भी लेती जाना, क्योंकि तुम्हारा साधारण भिक्षुक पति तुम्हें ये वस्तुएं प्रदान नहीं कर सकता। जो बिना बुलाए कहीं जाते हैं वो अनादर के पात्र बनते हैं। ऐसा अनादर जो मृत्यु से भी अधिक कष्टदायी होता है। इच्छा जब हठ का रूप ले लेती है तो उसका परिणाम सदैव विनाशकारी होता है। सत्य कहा था स्वामी, अपने हठ में ये मैं कितनी बड़ी भूल कर बैठी। अब इतने अपमान के बाद मैं अपने स्वामी के पास किस मुख से लौटूंगी? शिव, दो अक्षरों के इस नाम में ही इतनी महिमा है कि इसके उच्चारण मात्र से ही व्यक्ति पाप रहित हो जाता है, उसका उद्धार हो जाता है। उस सर्वशक्तिशाली, अति पावन, पवित्र शिव को आपने अमंगलकारी कहने का दुस्साहस किया पिताश्री। वास्तव में अशिव तो आप हैं पिताश्री। जिन्हें आप नाम से शिव और कर्म से अशिव कह रहे हैं, वो साक्षात परमेश्वर है, जो समस्त शास्त्र, समस्त नियमों, शुद्ध और अशुद्ध के भेद से परे, जिनके स्पर्श से गंगा भी पवित्र हो जाती, वो पवित्र कैसे हो सकते हैं? इसीलिए उन्हें अपवित्र कहने वाले उद्दंड और अकुलीन तो आप है पिता, आप है पिता, आप है पिता। माता का इतना तीव्र स्वर, कदाचित मुझे भीतर जाना चाहिए, किंतु मां ने तो मुझे यहीं रुकने को कहा था। क्रोध और अहंकार के अंधकार ने मेरे पिता के बुद्धि और विवेक को हर लिया, किंतु आप सभी को क्या हो गया? क्या आप भूल गए कि वो परम ब्रह्मा है? और यदि ये नहीं भूले
तो उनकी अनुपस्थिति में यहाँ क्यों हैं आप? प्रजापति दक्ष, जिन शिव को आप भिक्षुक बुला रहे हैं, उन्हीं की दया और भिक्षा से हम सभी का अस्तित्व है। बहुत घमंड है ना आपको अपने पद का, अपने भव्य भवन, अपने स्वर्ण, रथ, वस्त्र आदि संपन्नता का। किंतु ये सभी तो नश्वर, अस्थाई, वेदों का खोखला ज्ञान है आपको। क्योंकि यदि आप वेदों का सार समझते तो आपको स्पष्ट हो जाता कि वेदों का सार उन 2 अक्षरों के नाम में स्थिर है, और वो नाम है शिव, और वो नाम है शिव, और वो नाम है शिव, और वो नाम है शिव। आपने अपनी जीवा से परमेश्वर का अपमान किया है, इसीलिए अब आपका भला नहीं हो सकता पिताश्री। जो महादेव की निंदा करता है और जो मौन रखकर उनकी निंदा को सुनता है, वो सभी महादेव के अपराधी हैं। मैं घोषणा करती हूं कि आज से मैं दक्षायनी नहीं कहलाऊंगी। आपकी पुत्री के रूप में मुझे अपना परिचय स्वीकार नहीं है। और सत्य तो ये कि अब मुझे जीवित रहने का अधिकार ही स्वीकार नहीं। नहीं, नहीं पुत्री। रुक जाइए देवी सती, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। रुक जाइए देवी सती, रुक जाइए, रुक जाइए दीदी, ऐसा कुछ मत कीजिएगा। जो अपने प्रियजनों के उचित सुझाव को अनसुना करता, उसका यही परिणाम होता है। मैंने अपने स्वामी के शब्दों पर ध्यान नहीं दिया, इसीलिए मैं इस स्थिति की भागी हूं। आपके मुख से मेरे स्वामी, समस्त संसार के स्वामी के लिए जो अपमानजनक शब्द निकले, उसका कारण भी मैं ही बनी। यदि मैं यहां नहीं आती तो आप मेरे स्वामी के लिए अपशब्द नहीं कह पाते। आपके द्वारा की गई शिव निंदा का कारण भी मैं ही, जिसका प्रायश्चित मुझे अपने प्राण देकर ही करना होगा। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, ऐसे दंड की अधिकारी। नहीं पुत्री, नहीं। मुझे क्षमा कीजिए स्वामी, किंतु आज की ग्लानि के साथ मैं जीवित नहीं रह सकती। सती नहीं बेटा। हे योगाग्नि, प्रकट हुई और अपने में समा के भस्म कर दीजिए मुझे। रुकिए देवी सती, अपना आवाहन वापस ले लीजिए। रुक जाइए देवी सती, कृपया देवी रुक सती, जाइए। रुकिए देवी सती, देवी सती, अपना आह्वान वापस ले लीजिए। देवी सती, देवी सती रुक जाइए। दीदी, रुक जाइए दीदी, दीदी, नहीं, दीदी, स्वामी कुछ कीजिए। नहीं पुत्री।
कि यदि यज्ञ में वो हमारी उपस्थिति नहीं चाहते हैं तो हमें तुम्हारे पिता की इच्छा का मान रखना चाहिए। हमें वहां देखकर उनका क्रोध जागृत होगा और क्रोध से उनका यज्ञ असफल होगा। सती, यदि तुम जाने का निर्णय ले ही चुकी हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। महादेव नाथ नाथ। हवन कीजिए प्रजापति दक्ष। प्रारंभ हुए इस यज्ञ से आप उठ नहीं सकते। प्रजापति दक्ष अपने यज्ञ में महादेव का अपमान कर देवी सती के दाह का कारण बनने का अनर्थ किया है आपने। अब आपका अनिष्ट अवश्य होकर रहेगा। ये आकाशवाणी कैसी? किसका स्वर है ये? संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण प्रकृति का स्वर है ये। प्रकृति के कण कण ने आपको आपके भविष्य की चेतावनी दी है प्रजापति दक्ष। प्रजापति दक्ष, अपने अहंकार से ये कैसा अनर्थ कर दिया तुमने? पिताश्री, अनर्थ अहंकार मैंने नहीं, सती ने किया है, जो मेरे ही महायज्ञ में आकर अपने पति का गुणगान कर रही थी, मेरे निर्णय को अनुचित ठहरा रही थी, मेरे ही निवास स्थान में आकर, मेरे ही यज्ञ स्थल में आकर मेरे पूजनीय भगवानों का अपमान करने का दुस्साहस कर रही थी। उसकी इस उदंडता का दंड तो उसे मिलना ही चाहिए था। मैं तुम्हारा पिता हूं, इसलिए यहां आया था, किंतु यहां जो कुछ भी घटित हुआ है उसके बाद मेरा यहां एक क्षण भी रहना अनुचित होगा। रुक जाइए ब्रह्मदेव। यहां सभी देवी देवता प्रजापति दक्ष के आवाहन पर इस महायज्ञ में भाग लेने के लिए पहुंचे हैं, इसलिए ये यज्ञ पूर्ण होने तक किसी का भी यहां से प्रस्थान करना उचित नहीं है। अपमान है ये यज्ञ वेदी का और इसे मैं कदापि सहन नहीं करूंगा। घोषणा करता हूं मैं, यदि आप में से कोई भी यज्ञ अधूरा छोड़ के गए तो आज के पश्चात आपके लिए कोई यज्ञ नहीं करेगा। ऋषिवर की घोषणा स्पष्ट है पिताश्री, जब तक ये महायज्ञ संपन्न नहीं हो जाता कोई भी यहां से बाहर नहीं जा सकता। प्रत्येक यज्ञ किसी न किसी के कल्याण के लिए किया जाता है, किंतु यहाँ तो विध्वंस हो रहा है। प्रभु नारायण, आराध्य हैं आप हमारे, वचन दिया है आपने हमारी रक्षा का, इसलिए यज्ञ में आपका रहना अनिवार्य है। भक्त के सामने भगवान भी विवश हो जाते हैं नारायण। जो हुआ वो अनुचित था, जो अब हो रहा है वो और भी अनुचित है, किंतु वचनबद्ध होने के कारण हमें यहां रहना ही होगा। भीतर की ये शांति चुप क्यों रही है? ना तो यज्ञ के मंत्रोच्चारण की कोई ध्वनि आ रही है और ना ही अब कोई माता का स्वर सुनाई दे रहा है। मुझे भीतर जाकर देखना चाहिए। कुशल तो है मां? प्रजापति दक्ष, हमें यज्ञ क्रिया को आगे बढ़ाना होगा।
अन्यथा आपका ये महायज्ञ असफल हो जाएगा। प्रतीक्षा ना करें ऋषिवर, यज्ञ आरंभ करें। माता, माता, माता कहाँ है आप? पुष्प के समान कोमल मेरी पुत्री को ये कैसा कष्ट भोगना पड़ रहा है। ये कैसा अनर्थ हो गया है। माता, 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 माता। उद्दंडता का परिणाम तो आपको भुगतना पड़ेगा प्रजापति दक्ष। अहंकार व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु होता है।